आज विश्व रे मायने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनायो जा रह्यो है और इन मौका रे माथे आज री ओलखाण मायड़ भाषा रे मायने खम्मा घणी सा। मैं मेघा कौशिक और थे देख रिया हो, जवाब तो देना पड़ेगा। राजस्थानी भाषा रे मान्यता रे वास्ते 7 दशका सु संघर्ष चाल रह्यो है। पूरी भाषा खुद ही अपने वजूद रे वास्ते छटपटा रही है। अपनी मायड़ भाषा संवैधानिक मान्यता वास्ते इतना सालों से लड़ रही है। राजस्थानी भाषा बहारला मिनका ने तो घणी चोखी लागे, लेकिन काई करा वो आपर दुर्भाग्यो है कि अपनी मायड़ भाषा अपने हक रे वास्ते संघर्ष कर रही है और अब इन भाषा री हक री लड़ाई ने आगे बढ़ायो जा रही है। लेकिन घड़ा ही सवाल है, देखता ही देखता इन दौड़ मायने कई सारी भाषा आगे निकल गई है। बाने राज्य भाषा रो दर्जा भी मिल गयो है। सवाल वो है कि अपनी मायड़ भाषा क्यों पिछड़ गई है। जिन भाषा ने अंग्रेजी हुकूमत सु लेर विदेशों तक मान्यता मिली, लेकिन अब आजादी होने रे पाछे भी आपरे राज्य और देश मायने मान्यता नहीं है। दूजी ठोर राजस्थानी लोग अमेरिका जेड़ा दूजा देशा मायने भाषा री मान्यता सारू संघर्ष कर रहा है, जबकि आपारे खुद रे देश मायने ये भाषा पराई है। क्या इनने लारे कमजोर इच्छा शक्ति एक मोटो कारण है? क्या वो सियासत मोटो कारण है जबकि इन भाषा ने इस्तेमाल खुद रे फायदे वास्ते करे है, लेकिन उनरो हक नहीं दिलावे है? कब मिलेला मायड़ रोबान? जवाब तो देना पड़ेगा। भाषा ही है जो संस्कृति और सभ्यता की वाक होती है। हिंदी टूटेगा नहीं, हिंदी मजबूत होएला जब राजस्थानी भाषा ने मान्यता दे देवेला। राजस्थानी भाषा जो है दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। आज इस प्रोग्राम की शुरुआत मायड़ भाषा में राजस्थानी भाषा में इसलिए की क्योंकि इसकी अब जरूरत बनती है। जब आज मातृभाषा की राजस्थानी भाषा की बात होगी, उस पर चर्चा की जाएगी, तो शुरुआत अपनी मातृभाषा यानी राजस्थानी भाषा से ही होनी चाहिए, क्योंकि यही संदेश आगे भी जाएगा। और क्योंकि बहुत सारे सवाल आज है, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है, आजादी के बाद से लगातार इसको लेकर चर्चा है, मांग की जा रही है, संघर्ष भी हुआ है, आंदोलन भी किए गए हैं, ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। चाहे सरकारें कोई भी आई हो, लेकिन अभी भी मांग यही है कि संवैधानिक मान्यता राजस्थानी भाषा को मिल जाए। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सीबी यादव हैं, कांग्रेस नेता, निमिषा गौड़ बीजेपी नेता और गोपाल कृष्ण व्यास जी मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीबी यादव जी, आपसे ही सवाल है, कब ये मान मिलेगा हमारी राजस्थानी भाषा को? बिल्कुल सही कह रहे हो कि राजस्थानी भाषा को इतिहास सबसे पुराना इतिहास है। 8वीं सदी में अद्यतन सूरी ने सबसे पहले बताया कि ये मरु भाषा है। उसके बाद आईन अकबरी में भी है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो एक अंग्रेज अधिकारी ने बनाया था, उसमें भी राजस्थानी भाषा को मान्यता दी गई। लेकिन आप देखिए कि हम माननीय अशोक गहलोत जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2003 में राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का एक पूरा प्रस्ताव भेजा। उस पर एक कमेटी बनती है, उस कमेटी ने भी राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रपोजल दे दिया। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस कार्यकाल में भी माननीय अशोक गहलोत जी सरकार ने लगातार इसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की बात कही है, लेकिन पता नहीं कैसे एक तरफ नई शिक्षा नीति में मातृभाषा की बात की जाती है और दूसरी तरफ एक दूसरा रूप होता है कि 8वीं अनुसूची में हमारी राजस्थानी भाषा को सम्मिलित नहीं की जा रही है। या जद बहुत घनी तो मतलब क्या सर हमारे जब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है प्राथमिक विद्यालय में, तब क्या उनको मातृभाषा पढ़ाई जा रही है? राजस्थान की बात कर रहे हैं। जैसे 8वीं अनुसूची के अंदर जब हम इसे शामिल कर लेंगे तो उसके पश्चात एनसीईआरटी की पुस्तकें चलना, नई शिक्षा नीति की बात कर रहे थे आप अभी, इसलिए ये सवाल मैंने पूछा है, क्या प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है बच्चों को मातृभाषा में? नई शिक्षा नीति तो अभी लागू भी नहीं हुई है। नई शिक्षा नीति का तो प्रपोजल 2040 तक है, तो आप नई शिक्षा नीति का 2040 तक जरूरी नहीं है कि मातृभाषा में मेरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि
25 सांसद यहाँ से 25 के 25 सांसद एक पार्टी भेजती है और 25 सांसदों की आवाज अगर अब संसद में नहीं सुनी जाती है और जिसका संसद की कमेटी द्वारा प्रपोजल दिया जा चुका है, 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए क्या जरूरी होता है? 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, अभी 22 भाषाएं हैं और उसमें क्या जरूरी होता है? पहली है कि उसका एक इतिहास होना चाहिए, उस भाषा का लिटरेचर होना चाहिए, उसकी वर्ण, उसका व्याकरण होना चाहिए और सारे मापदंडों पर राजस्थानी भाषा पूरी तरह से इस पे फिट उतरी है। शिक्षण माध्यम में शामिल होना जरूरी है। दूसरी बड़ी बात कि संसद की कमेटी ने इस बात का जो है एक कमेटी बनी थी, एसएस महामात्र कमेटी, सर वो इसने भी रिकमेंडेशन दी थी। मेरा सवाल ये है कि क्या शिक्षण माध्यम में भी इसे शामिल होना जरूरी है 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए? क्या मैं सही कह रही हूं या नहीं? एनसीईआरटी के द्वारा मान्यता जो मिलेगी वो 8वीं अनुसूची में शामिल होने के पश्चात इसको मान्यता मिलेगी। दूसरी चीज है कि 8वीं अनुसूची में शामिल होगी तभी हम राजस्थानी भाषा हक की मांग केवल शिक्षण संस्थाओं के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हमारी एक पहचान है। नहीं किया जा सकता, ये हमारी एक पहचान है। राजभाषा घोषित नहीं किया जा सकता। राजभाषा का जो प्रपोजल है अनुच्छेद 345 में, उसमें राजकीय कार्यों के लिए राजभाषा होती है, शिक्षण कार्यों के लिए राजभाषा नहीं होती है, जो संविधान का आर्टिकल 345 है। तो शिक्षण कार्यों में विश्वविद्यालयों में हमेशा एक राष्ट्रीय पहचान दिलाने में और यूपीएससी के एग्जाम में शामिल करने के लिए इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करना लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, क्या राजभाषा में हम इसे शामिल नहीं कर सकते? क्या राजभाषा हम नहीं बना सकते क्या इसको? राजभाषा में जो शामिल करने का जो एक उपयोगिता है वो ये है कि जो शासकीय कार्य, ये समझना पड़ेगा, शासकीय कार्यों में उस भाषा का उपयोग हो, ये राजभाषा। हमारा जो मांग है पूरा राजस्थान की जनता का वो है कि राजस्थानी भाषा जो है उसको एक मान्यता मिले। की बात लगातार सीबी यादव जी कर रहे हैं। 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है, 2024 आ जाएगा, 10 साल हो जाएंगे। कितना आपने इसमें काम किया? और मैं जहां तक जानती हूं मैनिफेस्टो में भी ये कहा गया था कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाई जाएगी। नहीं, इतना ही नहीं, जब राजस्थान में आते हैं तब भी राजस्थानी भाषा बोल करके राजस्थान के लोगों को लुभाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन 8वीं अनुसूची में उसे शामिल नहीं किया जाता। ये बड़ी विडंबना है। ये तब बड़ी विडंबना है कि 25 सांसद दे दिए गए हैं। निमिषा जी, बाकी विडंबना ये है कि यहाँ कांग्रेस पाचे चाले और यहाँ बोली रही तो खूब मीठी मीठी बोलो, करे कुछ ही को नहीं। मैं थन्ने बताऊं ते प्रश्न पूछे अबार कि राजभाषा में कई प्रावधान है और राजभाषा क्यों कहीं, और कांग्रेस यूं चाले यहाँ बोले तो घनी लेकिन करे कुछ ही को नहीं। यहाँ राजभाषा को भाई यही हाल है। अभी तो राजस्थान की एक प्राचीन भाषा के लिए मैं कहना चाहूंगी कि एक देखिए कोटेशन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन न ही के सूल। बिना मातृभाषा के हम अपनी मन की बात साझा नहीं कर सकते और मन की साझा मेल मिलाप नहीं कर सकते। चूंकि अब राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है आपने राजस्थान की मातृभाषा पर, तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस बजट में भी आपने अंग्रेजी के प्रयास किए, राजभाषा मातृभाषा के कोई प्रयास नहीं किए। और आपको मैं बता दूं, मेघालय, छत्तीसगढ़, निमिषा जी, बिहार, सरकार वहां सब पर, एक मिनट आप मेरी बात हो जाने दीजिए पूरी, फिर आप बोलिए। सभी जगह स्टेट्स के अंदर राजभाषा बनाई गई है, संशोधन करके राजभाषा को। यान था थे कहो घना, थोथा छना बाजे घना, यान चाले कांग्रेस। तो अब अंग्रेजी भाषा को तो इन्होंने स्कूलों में थोप दिया गया है कि ट्रेनिंग देंगे, लेकिन मातृभाषा को लेकर के कोई प्रावधान नहीं किया है। तो यूं दोहरी चाल जो चले ना कांग्रेस, उसको जवाब में देना चाहूंगा। और दूसरी बात जी का रुख कर लेते हैं, देखिए क्योंकि आप पूरी बात सुने बिना आप नहीं घुमा तो आप नहीं है, आप पूरी बात बिना सुने अब आप क्वेश्चन को घुमा रही हैं। निमिषा जी को मेरा टाइम देखिए और आपने यादव जी को भी सुन लिया। दोनों जो है, एक सेकंड मैम, सबका नंबर आना चाहिए आपके पास। दोबारा लौट के आऊंगी निमिषा जी, मैं दोबारा लौट के आऊंगी आपके पास। गोपाल जी, सीबी यादव और निमिषा जी दोनों को सुन लिया, वो इन पर डाल देते हैं। निमिषा जी सीबी यादव जी पे, कांग्रेस पे डाल देती हैं। कहां पर ये दिक्कतें आ रही हैं सर? क्यों इस भाषा को मान्यता नहीं मिल पा रही है? कुमारी जी ने निजी विधेयक प्रस्तुत किया 2022 में, आधा अधूरा ज्ञान। आपके प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, सांसदों की नहीं मान रहे, ऐसे प्रधानमंत्री है। गोपाल कृष्ण सम्मान कर नहीं सकते सर, आपके पास राष्ट्रपति का सम्मान है, प्रधानमंत्री का सम्मान है,
आप तो एक ऐसे प्रदेश के निवासी हैं जहां पर सिर्फ एक ही परिवार की चाकरी करनी है। राजभाषा को मान्यता दिलाइए, राजस्थान में राजभाषा को स्वीकृति दिलाइए। निमिषा जी, आपसे सवाल मैं ये कर रही थी कि आपने इस पे कितना काम किया है? देखिए, हमारी सांसद ने निजी विधेयक प्रस्तुत किया है 2022 में, जिसमें उन्होंने पुरजोर मांग रखी है कि 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए, क्योंकि राजभाषा हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे प्राचीन विधेयक की जरूरत ही नहीं है। निजी विधेयक की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी संसद की कमेटी द्वारा ये पास किया जा चुका है। ठीक है सर, क्योंकि आप दोनों से अभी आपकी लड़ाई इसमें तो संविधान संशोधन विधेयक पास होगा। गोपाल कृष्ण व्यास जी का रुख कर लेते हैं। गोपाल कृष्ण व्यास जी, मेरा सवाल ये है कि निमिषा जी, बीजेपी जो है कांग्रेस के लिए कहती है, कांग्रेस बीजेपी के लिए कहती है, लेकिन इस पर कार्य अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत साल बीत चुके हैं, 7 दशक हो चुके हैं। कहां पर दिक्कतें आ रही हैं? क्रियान्वयन क्यों नहीं होता है? क्यों मातृभाषा को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा? मेरा आपसे सबसे पहले ये कहना है कि मैं राजस्थान रो एक नागरिक हूँ और मैं जी की बात क्यों ला, मैंने कोई राजनीति लेनो देनो नहीं है, लेकिन मैं एक राजस्थान रो नागरिक होने के कारण राजस्थानी भाषा रो मारी माँ जी की व फतेह कुमारी व्यास लोक गायिका राजस्थानी रही। मैं जिन टाइम बचपन में पैदा हुई तो हैंगू पहले जी को गानो हिकायो, आ तो सरगा ने शर्मावे ई पर देव रमण ने आवे ईरो यश नर नारी गावे। ओ गाणो जी को मैंने सिखाया जब मैं होचे वो राजस्थानी मोरी है। जन्म ताई तो कोई मैं हिंदी सीखिया को नहीं, अंग्रेजी सीखिया को नहीं, मैं सीखिया किसी मारवाड़ी। मम्मी कहती कि देखो भाई काम करो, पढ़ाई करो, मोटा हो, माँ बाप रो कहना मानो, लेकिन आ भाषा जी की है। पढ़ाई करने गया स्कूल में, मैंने जरा कोई बोल तो को नहीं, और जिन टाइम स्कूल में नहीं बोलता जब मैं होता कि मैं घरे बोलो जी की भाषा अलग है, नहीं स्कूल में बोलो जी की भाषा अलग है। लेकिन सबसे मोटी दिक्कत आ है मान्यता मिले नहीं मिले, और एक संवैधानिक संसद रो काम है ने विधानसभा रो काम है। मैं टिप्पणी नहीं करूं, लेकिन मैं आ क्यों कि राजस्थान री 10 करोड़ री जनता जी की हमारी भावना और जी की है। सीताराम जी लालच शब्दकोश बना दियो, उन शब्दकोश में एक ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं है, कटी शेखावटी है, कटी मारवाड़ी है, कटी हाड़ोती अलग अलग है, लेकिन हिंदी में भी एक शब्द निरा पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द अलग अलग हो सके, लेकिन बात क्यों रो तरीको जी को वो एक ही है। मारो निवेदन इतना ही है कि कोई भी अठावे नेता भी आवे या कोई मोटो आदमी आवे तो वो बोले खम्मा गणी और बतावे कि भाई मैं आप रहा हूँ, तो खम्मा गणी कोई भी कहे, चाहे कोई नेता आवे या कोई मोटो आदमी खम्मा गणी कहे। अब कुर्जो है, अब कुर्जो आवे कोई 10,000 किलोमीटर दूर हूँ, 15,000 किलोमीटर दूर उन पर राजस्थान में आवे और मैं कुर्जो गीत गाऊँ, वो कम्युनिकेशन रो साधन है। वो मैं मोरी बात क्यों रो साधन। मारवाड़ी में कहावत है, मारी मारी छाड़ियों ने दे दूधो पाऊँ, घोड़ियों आवे तो उन्हें लाथरी मचकाऊँ। तो राजस्थान की जनता जी की है, उन्हीं भावनाओं में भी अनुकूल भी काम करना चाहिए। संविधान में सबने समानता रो अधिकार है, लेकिन इना पैरामीटर्स तय कर पा ने मोने मान्यता मिलनी चाहिए। आ मांगे मोरी बिल्कुल, और 10 करोड़ लोग इसी उम्मीद से देख भी रहे हैं। प्रेम भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं ABRBMSS अखिल भारतीय। प्रेम भंडारी जी, आपने क्योंकि जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी उनको भी ज्ञापन दिया था और लगातार आप एक लंबे समय से वक्त से काम कर रहे हैं इस भाषा को मान्यता दिलाने के लिए। सर, क्या वजह है, कहां पर ये कमियां हैं, क्यों इसको अभी तक मान्यता नहीं मिल पा रही है? पहली तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस री सगड़ा हाथिया ने, पूरे राजस्थानी भाई बहना ने, 10 करोड़ लोगों ने बहुत बहुत बधाई, घना घना रंग मोकली बधाई। आप कहो कि प्रतिभा पाटिल जी के टाइम में मैं ज्ञापन दियो, 2011 में ज्ञापन दियो। हकीकत तो आए है तो आंदोलन शेरे राजस्थान जयनारायण जी व्यास प्रथम मुख्यमंत्री के टाइम चल रही है, बात है मान्यता दिलाओ। मान्यता क्यों नहीं मिल रही है, इन्हों तो सीधो एक कारण है कि राजनीतिक या राजनीतिकरण या नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी रो एकमात्र कारण है कि भाषा ने मान्यता नहीं मिल रही है। आप देखो क्या राणा रो न्यूयॉर्क में एक कन्वेंशन हो 3, 4, 5 जुलाई 2003 की बगतरा अपना वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आप कई कैबिनेट सदस्यों रे हाथ हटाया, एक ज्ञापन दियो गयो। उन टाइम राज्य का अध्यक्ष आके मेहता डॉक्टर शशि शाह लोग मिलने दियो हो, और अशोक जी राजस्थान पूगिया रे बाद में 52 दिन रे माने 25 अगस्त 2003
राजस्थान विधानसभा रो आखिरी सत्र आखिरी दिन सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित कर पड़ो और केंद्र ने भेज दियो। आज पूरे बाद 20 साल हुआ है। आप देखो कि सब राजनीतिक दल जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी भी आपने घोषणा पत्र में, देखो हम चुनाव आ रही हो घोषणा पत्र में कि राजस्थान मान्यता देना। कांग्रेस भी उतनी रुचि जिम्मेदार है, जीती बीजेपी, यह सारा नेता जिम्मेदार है। इन भाषा रे हाथे जो अन्याय हो रही है जने इनो कारण कहीं रहो। इनो कारण वो है कि मैं लोग इतना वर्षा हूँ इन आंदोलन में काम कर रहे हैं। एक तो युवा शक्ति ने नहीं जोड़ पाया जिसकी हमें जुड़ी है। हमें आप देखो राजस्थान युवा समिति है, आपने जोधपुर छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी भाटी बहुत जुझारू छात्र नेता है, अब इन आंदोलन में जुड़ चुके है। तो आ तो एक अच्छी बात है और मैंने अभी मालूम है कि अब वो दिन दूर नहीं है जदे इन भाषा ने न केवल संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिलेला राजभाषा बनी। ये सारा अप्रवासी जिका विश्व में फैलियोड़ा है तब ने बड़ी निराशा हुई इन बजटों। तब उम्मीद ले बैठा कि अशोक जी जिका सर्वसम्मति पारित करार केंद्र में भेजियो तो हमें तो कम कम राजभाषा ने मान्यता दे कि नहीं दई। बड़ी निराशा है। लेकिन राजस्थानी आदमी में है बड़ी अच्छी यह बात है कि आप हारणिया लोग नहीं आ मान्यता तो ले रहे समझा नहीं पाया। आज लोगों ने आ नहीं समझा पाया। छात्र शक्ति तो हमें जागी समझ में भी आएगी कि सिविल सर्विस में अपना बच्चा IAS IPS सेंट्रल सर्विसेज रमाने जने ज्यादा लोग अफसर बनी जिन्हें अपनी भाषा ने मान्यता मिली। आ चीज अबे गांव गांव ढाणी ढाणी लोगों ने समझावनी है, माता पिता ने समझावनी है कि देखो थे वोट दे पहली होचो कि किने वोट दे रही हो। थे नहीं चाहो थारो टाबर कलेक्टर बने, थे नहीं चाहो थारो टाबर SP बने। तो वो काम अब युवा शक्ति करेला और मैं अटे जी का बारे भी लोग हाँ सारा मिल और सहयोग कराला इन युवा शक्ति ने और घर घर पुगाला और यहाँ नेताओं ने समझावाला कि थाने वोटाऊं बात समझ में आवे वह भी समझा दें। ठीक है, और क्योंकि अब ये जरूरी है कि इस पर काम किया जाए, राजनीतिकरण होता है ये लगातार कहा जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी छात्र नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, चाहे जोधपुर की बात हो, JNU या उदयपुर यूनिवर्सिटी हो, बीकानेर यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर राजस्थानी भाषा को पढ़ाया जरूर जाता है, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी राजस्थानी भाषा को अभी भी मान्यता नहीं मिल रही है। आप क्योंकि छात्र हैं, किस तरह से छात्र नेता होकर आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अभी प्रेम भंडारी साहब ने भी कहा कि जो अब युवा है वो समझने लगा है कि इस भाषा की महत्ता क्या है। जी मैं आपने बताना चाहूँ कि जितना भी युवा साथी हमें सब एकजुट हुए, आदरणीय प्रेम जी भंडारी और पंकज जी और जितना भी समस्त वरिष्ठ जन है जो काफी लंबे टाइम में मीना राजभाषा की मान्यता वास्ते लड़ाई लड़ रहा है, यह सब मार्गदर्शन में मीना राजस्थानी युवा समिति रे दिशा निर्देश रे भेड़ा मैं हर जगह जाए वहाँ सभा युवाओं मीना जन जागरण रो काम कर रहे हैं। आप देखिए उसे थोड़ा दिन पहले हेलो माइंड भाषा रो करे हर जगह अलग अलग कार्यक्रम होता था और हजारों संख्या में युवा एकजुट हुए। आप एक जाजम माते आप भाषा न मान्यता दे रहा वास्ते मेहनत कर रहा था। मैं बताना चाहूँ समस्त मीना जितने सूचना मिली है कि ये पैनल मीना वरिष्ठ राजनीति वाला भी लोग जुड़ा है। यहाँ हर साल रे मैनिफेस्टो रे मीना हर चुनाव रे मैनिफेस्टो रे मीना राजस्थानी भाषा न मान्यता दे रहा बात करी जावे पर के दिन के जब राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात आवे उठाने ए मांडो छुपा के दिन के लिख जावे। मैंने याद है 2003 रे मीना पहली बार केंद्र सरकार ना अशोक जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ए था मैंने लेटर भेजो तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करूं। पर 2003 बाद में आज 2023 आयु है, 20 साल हो गया। मैं जिक्र 2003 की बात करूं तो मैं तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ, आज हमारी वकालत भी कंप्लीट होगी, 20 साल हो गया पर हाल तक ये चीज ने मात्र कोई कदे बात करने वास्ते पासो तैयार को और कारण तो कि ए जो आंदोलन है इतना दिन तक शांतिपूर्ण तरीके में चलता आ रहे हो। मैं आपने यह भी बताना चाहूँ आजादी पहलू है शुरू आंदोलन जब तक आपरी भाषा रे वास्ते चिल्ला रहे हो है सारा जितना भी युवा साथी है हमें मैं सब यहाँ नेतृत्व में ना जन जागरण काम कर रहा है और अबार तक शांतिपूर्ण तरीके में चल रहे हो आंदोलन। अगर समय मात्र नहीं मान्या तो विना में आगे भी ले जाओ। जी आप CB यादव जी और निमिषा गौड़ जी, 3 लोगों को आपने सुना, ये तीनों यही कर रहे हैं कि
इस पर लगातार काम तो हो रहा है, इसकी बात तो की जाती है राजनीति में, चुनाव में, लेकिन अभी तक इसको मान्यता नहीं दी गई है। राजनीतिकरण की बात सामने आई है। सीबी यादव जी, पहले आप जवाब दें, फिर निमिषा जी आपके पास आऊंगी, जल्दी से। बिल्कुल मेघा जी, अगर सगला की बात सुना होगा तो एक बात कॉमन बात निकल रही कि अशोक गहलोत जी ही वह इंसान अपने राजस्थान में है जो राजस्थानी भाषा की लड़ाई लड़ी और वो पत्र को लिखा है, पूरा विधानसभा सु सर्वसम्मति सु पास हुआ है और एक विधेयक संसद में भेजा गया है और फिर संसद में भी जितनी बार मांग उठाई है, भाई माननीय अशोक गहलोत जी जब संसद में रिहा 2013 का समय याद है आपको? तो एक तो यह है, दूसरी मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की जो नीति है वो एक भाषा, एक रंग, एक चीज, ये विविधता को जगह ही नहीं है। आप इतना ही भला हो, आप इतना ही भला हो तो अनुच्छेद 345 कहवे कि साहब राज्य स्टेट मान्यता दे सके, तो आप मान्यता क्यों नहीं दे रहे हो? कठड़ाव है 2003 में नजर आप तो भलाई रो काम करे तो भाल हो, आप रो समस्त युवा मत है, पूरे राजस्थान मत है कि आप हमें मान्यता दे दो। 165 एमएलए लिख कर भेजो है, हमें किन चीज में डर रहे हो? निमिषा जी, हमें कितना है? पूरा 5 साल गाड़ लिया, इतना दिन तक कर सूता था। 25 साल 2003 में ना अगर आप कर लियो है तो हमें दे देता आप। बिल्कुल रविंद्र, क्यों ये बात नहीं उठाई जाती? निमिषा, यान में सगड़ारी बात सुन कहूँ, यान की नीयत कोणी कांग्रेस री देखो ध्यान 55 वर्ष रो राज है कांग्रेस रो राजस्थान में और आर्टिकल 345 बहुत आराम से इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन कांग्रेस री नीयत कोनी, कांग्रेस कवे कुछ और करे काई, तो यहाँ दोनों मापदंड राखे न कांग्रेस और थने धनबाद रहो 55 वर्ष शासन की हुए। अब तक कोई मैं था का बीच में को नहीं बोली ना थे, बार ध्यान सुनो। दूसरी बात मैं यूं कहूं कि थे मारा राजस्थान में जटे हिंदी बोले और मारवाड़ी बोले या मेवाड़ी बोले या आड़ोती बोले, मुंह माँ की राजस्थानी भाषा बोलूं, सगड़ा राजस्थान में 10 करोड़ ज्यादा लोग हैं, लेकिन थे अब नयो बजट लार थे मारे प्राथमिक शिक्षा स्कूल में अंग्रेजी थोप दी मारे पर, ना तो टीचर ने आवे ना वहाँ के प्रिंसिपल ने आवे, अब टाबर यहाँ का अंग्रेजी क्या सीखा? अतुरई पैसों थे अंग्रेजी वाली बात का जवाब दे दो। बिल्कुल, यहाँ दोनों मापदंड को नहीं रखना चाहिए। अंग्रेजी वाली बात है जो पहले हमारे गेस्ट कह रहे थे, वो लगातार कह रहे हैं कि ये इन पर कहते हैं, वो उन पर कहते हैं, लेकिन इसका जवाब सही से कोई नहीं दे रहा है। पंकज ओझा भी जुड़ गए, वाइस प्रेसिडेंट है डच बैंक से। पंकज ओझा जी, देखिए निमिषा जी, लगातार भारत से बाहर भी लोग इस पे काम कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या कहीं और से हो। यहाँ पे कांग्रेस से भी है और बीजेपी से भी है, लगातार ये अपनी बात रख रहे हैं, एक दूसरे पर कह रहे हैं। क्या कारण है? इतने सालों से काम इस पे किया जा रहा है, क्यों अभी तक इसको मान्यता नहीं मिल रही? एक सेकेंड, पंकज ओझा जी बोलिए। जसो बीजेपी सरकार में आई है, जसो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी है लगभग देखिए, इसमें जिस प्रकार से आप अभी इस टीवी डिबेट के अंदर देख रहे हैं कि ये कांग्रेस बीजेपी वालों ने इस मुद्दे को फुटबॉल बना के रख दिया है। ये जब हम राजभाषा की बात करते हैं तो ये संवैधानिक मान्यता की बात करने लगते हैं, और जब संवैधानिक मान्यता की बात करते हैं तो ये राजभाषा की बात करने लगते हैं। जी पंकज जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से इस मुद्दे का हल होने वाला नहीं है। ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपने वो देखना पड़ी कि इतना सालों जो अगर अपनी भाषा है जिन अगर ये मान्यता नहीं दे रहा है, तो ये दोनों पार्टियां ने आपने पार्टी बाजू दूर उठर आपने आउ मुद्दे पर बात करनी पड़ी। और आप वो देख रहे हैं कि हमारे लारे 2-3 सालों 4 सालों लगातार यूथ जागृत हो रही है, और यूथ कहीं है रात ने ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर रात्रि जन जागरण चला रही। और मैं खुद दूसरे देश में बैठ रहा बात देख रहे हैं कि राजस्थान रो युवा जागृत हो रहे हैं, और भी जागृत युवा ने बार आज के तेजी डिमांड आ रही है कि भाई ये भाषा ने, मारी भाषा ने, राजस्थान की भाषा ने, मायड़ भाषा ने मान्यता दी जाए, क्योंकि यह डायरेक्टली हमारी नौकरियों पर इम्पैक्ट कर रही है, हमारे फाइनेंस ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। राजस्थान अगर बीमारू प्रदेश बार बार बन रहे हैं तो बीर कारण एक बड़ो कारण वो भी है कि हमारी भाषा जी की अभी मान्यता को नहीं, हमारी जी की प्रदेश में नौकरियां हैं, बीर ऊपर दूसरी भाषा बता दो कि ई बजट में थे कहीं लाया, मारी भाषा रो उन्नति रे कहीं ले रहे थे बोल को नहीं सको, ते सगली बाता करो। मैं तो थाड़ो पूछूं, अतरो बता दो मने मारी भाषा रे थे कहीं लाया। राजस्थान अकादमी पर इनाम देवे, मने अनुदान इनाम देवे,
मैं थोड़ा जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। राजस्थान साहित्य अकादमी, आज तक अगर राजस्थानी भाषा पर कोई काम हुआ है तो बीजेपी के तो सांसद लगातार 25-25 2 बार है ना, एक इतना सा काम तो बताइएगा। राजस्थान उसमें कुछ नहीं आएगा। गोपाल कृष्ण व्यास जी, लगातार आप इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जब कविता कहते हैं या फिर कोई और कहानी कहते हैं, आपने शिव स्रोत पढ़ा था, वो भी राजस्थानी भाषा में पढ़ा था, राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ा है। गोपाल कृष्ण व्यास जी, इसके लिए कैसे अब आगे कार्य हो सकता है? गोपाल कृष्ण व्यास जी, ये रोजगार हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को बाहर कर दिया आपने, अपने बच्चों आप सुन तो लीजिए। सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अपने आज अपन यहाँ पे बैठे हैं, आज अपन यहाँ बैठे हैं मायड़ भाषा की मान्यता के बारे में चर्चा करने के लिए, न कि आपस में कोई ऐसा वाद विवाद करने के लिए। हमें ये रास्ता ढूंढना है कि किस तरह से मान्यता प्राप्त हो सकती है, और मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या उसकी प्रक्रिया है, उसमें जाना पड़ेगा। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत कि जब तक ये संविधान में अनुसूची में जोड़ा नहीं जाएगा, जब तक इसका लाभ किसी को नहीं मिल पाएगा। और उसका लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर के सेटिस्फाई करें अथॉरिटीज़ को, हम इस बारे में रिप्रेजेंट करें और ये बात बताएं कि किस तरह से हमको मान्यता मिल सकती है और मान्यता मिलना क्यों आवश्यक है, हमें मान्यता मिलना क्यों आवश्यक है, और हम क्यों मान्यता चाहते हैं, और किस तरह से हमारे जो युवा लोग हैं वो आगे अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस विवाद से आपस में विवाद करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम तरीका ढूंढें। और आंदोलन ये तो सब ठीक है, लेकिन हम तो घर में रोजाना मारवाड़ी बोलते हैं, गाना गाते हैं, अरे गासरी रोटी थी जनबन बिनावड़ो ले भाग्यो नन्नो सो, वो हम अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो, ये तो बचपन में सुनते थे। और धरती धोनारी सुनते थे, जंगल मंगल देश हम सुनते थे, हम घर में गाना गाते थे, सारा गाते थे। ये सारे जो गीत हैं हम जैसे कुर्जाए माने भंवर मिला दो निशा, ये सारे गीत जो हैं केसरिया बालम सब गाते हैं, फर्स्ट प्राइज लेके आते हैं। तो राजस्थानी की भाषा की ब्यूटी, उसकी सुंदरता वो सारी हमारे पास में है, और वो सुंदरता होने के बाद भी हमें इसको संवैधानिक मान्यता क्यों नहीं मिल रही है? स्टेट ने क्या नहीं किया, सेंटर ने क्या नहीं किया, अब जो हो गया उसको वापस इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। आगे हम किस तरह से निवेदन करके, आंदोलन करके किसी का समाधान होना इस सामाजिक क्षेत्र में मेरे ख्याल से उचित नहीं है, लेकिन हम इस प्रक्रिया को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं तो गाना गाता हूँ, राजस्थानी गीत मैंने तो खूब गाए हैं, और बचपन से पढ़ता था, जब भी गाता था, स्कूल में भी गाता था, कॉलेज के अंदर भी गाता था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अब वो कहावतें किसी को आती ही नहीं, अब कहावत है मारी मारी साड़े अंदर दूध पाऊँ, खोड़िया हो तो लात नहीं मचकाऊँ, ये मतलब ये आर्टिकल 14 का वोलेशन है, समानता के अधिकार का, हर व्यक्ति समान है। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा अखाड़ा है, यहाँ पे अखाड़ा, इस अखाड़े पे हम चलते हैं। ऐसे और भी बहुत से अखाड़े हैं, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि हम इसकी समाधान इस चर्चा में ढूंढने से ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप सुन रहे हैं, वो एक उचित बात नहीं है। ठीक है प्रेम भंडारी जी, एक सेकंड सीपी यादव जी आपके पास आएंगे, बहुत कम समय। प्रेम भंडारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप इस पर कार्य करते रहे, अमेरिका में रहते हैं तो वहां पर भी इस पर कार्य करते हैं, अब आगे आप किस तरह इस पर कार्य करेंगे कि मान्यता मिल सके? देखें आप, हैंगा पहली तो मोटी बात आ है कि एक कई कई चीज रा अड़ंगा डाले, एक ये आ कहे कि राजस्थानी भाषा री लिपि नहीं है, तो मारो वो कहनो है कि 8 भाषावां की अब तक संविधान में 22 भाषाओं में मान्यता है, उनमें 8 ऐसी भाषा है जिकारी लिपि देवनागरी नहीं है, मराठी, नेपाली, कोंकणी, डोगरी, मैथिली, संस्कृत। तो राजस्थानी भाषा जी की है, इरी भी लिपि देवनागरी है। मैं जने राष्ट्रपति रेटे लेर गया हाँ प्रतिनिधि मंडल, जिसमें वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब भी उन प्रतिनिधि मंडल माने मैं लेर गयो, उनमें अभिषेक मनु सिंह जी साहब भी हाँ। तो उठे और एक प्रश्न उठियो कि हिंदुस्तान दे नोट में जगह नहीं है कोई भाषा लिखनी, तो मैं उनके हमारे उद्बोधन में कहो राष्ट्रपति भवन में कि 22 भाषाओं ने मान्यता है, आप जेब में हिंदुस्तान का नोट है उन्हें खोलने देखो, मैं भाषाओं तो 15 ही है, तो मैं क्यों आप हिंदुस्तान के नोट में यूं भी 7 भाषावां नहीं है, तो हमारी भाषा मत लिखो, लेकिन मान्यता तो दो। अब मैं आपको और एक बड़ी बात कहूं, भाषा वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जिस भाषा की जितनी अधिक बोलियां होती है वो भाषा उतनी समृद्ध होती है। हमें कैसे लड़ाया जाता है कि राजस्थानी किसी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, ये सिर्फ ये बहाने ढूंढ रहे हैं
मैं ये कहता हूँ कि हिंदी की 63 बोलियां हैं, मराठी की 65 है, पंजाबी की 29 है, कन्नड़ की 32 है, राजस्थान की 73 बोलियां हैं। तो भाई ये तो बोलियां और हैं, बांग्ला की मारवाड़ी, 85 ज्यादा। मेवाड़ी, हाँ बिल्कुल है। मैं बहुत लंबी लिस्ट है, मैं देख रहा हूँ कि हम कंक्लूड करें। और जहां तक ये अभी मैं देख रहा था, ये जो वाद विवाद भाजपा और कांग्रेस कर रहे हैं, इन लोगों को बिल्कुल वाद विवाद नहीं करना चाहिए। युवा शक्ति जाग गई है। अगर ये युवा शक्ति चुनाव से पहले गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंच गई और काका काकी को समझाने में अगर कामयाब हो गई कि थारो बेटो कलेक्टर क्यों नहीं बनी। आप देखें, एक राजस्थान का लड़का है, इंडियन फॉरेन सर्विस का टॉपर है, महेश कुमार। इस समय जोहान्सबर्ग के अंदर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया है, राजस्थान का टॉपर था। मैंने कहा कि तू राजस्थान तो टॉपर हुई हो, अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता होती और तू 600 नंबर का सिविल सर्विस में सब्जेक्ट लेता राजस्थानी का, तो क्या होता। तो उसने बड़े प्यार से मुझे कहा, न्यूयॉर्क में पोस्टेड था 3 साल तक, कि भाई जी फिर मैं इंडिया में टॉप करता। आप देखो, राजस्थानी भाषा का हेताड़ू है अपने अलवर कलेक्टर जितेंद्र सोनी, ठीक है। अगर राजस्थानी भाषा को मान्यता होती संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितेंद्र सोनी जैसे आईएएस ये टॉपर होता पूरे देश का। जी। तो हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, हम ये समझाने में कामयाब नहीं हुए हैं। पंकज ओझा जी का भी रुख कर लेते हैं। पंकज ओझा जी, लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है, मान्यता मिले, इसके साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि बच्चों के बीच ये पहुंचे, प्रसिद्ध हो, उसकी समृद्धि और बढ़े। कैसे इसको और प्रचार प्रसार किया जा सकता है? देखिए कि हम अपनी आज की भाषा है, इन अगर आपा डेली यूज में नहीं लावा, अपन स्कूल रे क्यूरिकुलम में नहीं लावा, तो आपा कहीं है देखो इन ऊपर अपना जिका रिसर्च रा सब्जेक्ट है, विज्ञान रा सब्जेक्ट है, भी कहीं है अपना बच्चा दूर हो। और अगर अपना बच्चा विज्ञान में दूर हो तो अपन लोग आपा पेटेंट्स कम फाइल करा, आपा रिसर्च कम करा, आपा नौकरियां दूर हो। जितना भी टेट रा और रा एग्जाम हो 12 महीने कहीं रहे कि आप रे भाषावां रा नंबर को, अपनी भाषा ने बिरमाने नंबर को, तो दूसरी भाषावां रा बिरमाने नंबर है। तो इस कारण आप नौकरियां दूर होता जा रहे हैं। तो आप जाए इन्हें अपनी एजुकेशनल क्यूरिकुलम रे मैंने ज्यादा इंक्लूड करा, और ये भाषा ने अपनी घरी भाषा और बाहरी भाषा अलग, 2 अलग अलग भाषाएं नहीं बना, एक भाषा रखा, तो मन लगे कि आप इन्हें तेजी इम्प्लीमेंट कर सका और अपना जिका यूथ है बेबी ने और ज्यादा प्रॉपर्ली एडप्ट करी और आगे जा मन लगे। और इसीलिए उम्मीद भी यही कही जा रही है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इसके बीच जाना चाहिए, लोगों के बीच पहुंचनी चाहिए। एक राजस्थानी कहावत है, उसे हिंदी में आपको मैं बता देती हूं, आसमान कितना भी खूबसूरत हो लेकिन बारिश बादल के बिना नहीं होती, और साले कितने ही सपूत क्यों ना हो, घर खुशहाल, आंगन अच्छा तभी लगता है जब अपने भाई वहां पर खड़े हों। यानी दूसरी भाषाओं का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन आत्मीयता अपनी भाषा में ही आती है। उम्मीद है जल्द से जल्द इसे मान्यता भी मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। भाषा ही है जो संस्कृति और सभ्यता की वाक होती है। हिंदी टूटेगा नहीं, हिंदी मजबूत होएला जब राजस्थानी भाषा ने मान्यता दे देवेला। राजस्थानी भाषा जो है दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है।